गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। डे 4 की शुरुआत होती है। मॉर्निंग सफारी का टाइम है आज। लेकिन जब सुबह उठे 4:30 बजे मैंने देखा कि बहुत तेज बारिश हो रही है, तो आज तो लग रहा था कि जैसे सफारी कैंसिल ही होगी, क्योंकि इतनी बारिश में वो बोट उधर तो लेके क्रॉस करके जेटी पे जाएगी नहीं। तो मुझे लगा था आज तो सफारी डेफिनेटली कैंसिल है। बट स्टिल आई वाज होपिंग फॉर द बेस्ट कि ये लोग जाए। और हम तैयार हो गए और हमारा ब्रेकफास्ट भी आ गया था। और ये सुबह सुबह के नज़ारे, इतना फ्रेश फील, सैंडविच और चाय। मैं तो तैयार हो गया, बस अब रेडी। ओके, बस जाने की तैयारी थी। आई वाज वेटिंग फॉर माय फ्रेंड टू कम, जो हमारे साथ सफारी करेंगे। और ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है सुबह सुबह। बिल्कुल अंधेरा है अभी। और सुबह उठने का मजा ही अलग है। जो फ्रेश फील आती है एकदम। सामने रिवर पे भी खूब मिस्ट है क्योंकि बारिश हुई है। और सामने लाइट जल रही थी तो लग रहा था कि सफारी तो हो गई, क्योंकि बारिश भी रुक गई है। तो लेट्स होप फॉर द बेस्ट। और ये मेरे फ्रेंड आ गए हैं, इनके साथ हमें सफारी करनी है। लेट्स गो। Satpura morning adventure is an experience like no other. Just imagine करिए waking up early and just before sunrise, and फिर venturing into the wilderness, bird chirping, और ये सुबह सुबह के नज़ारे कितने बढ़िया लग रहे हैं। जेटी पे आ रहे हैं, एक फ्रेश फील आ रही है। बड़ा एक्साइटिंग फील हो रहा था। अर्ली मॉर्निंग सफारीज, बीट एनी नेशनल पार्क, यू विल फील सो चार्ज अप। बेस्ट होता है वो। Here we start our morning safari post raining. It rained heavily around 4 o'clock for an hour, and water level has gone high little bit. You can see the This park water crossing is around. also nothing less than a adventure. The bigger adventure is waiting for us in the jungle once we cross this river and start our safari. क्या लाइटिंग पूरा है जेटी, और वो रहा मेरा रिजॉर्ट, जस्ट वेटिंग। Crossing this river is not just a walk in the park. Currently looking, it's pretty fierce, and judging by the water level, it is deeper than I anticipated. एंड इसमें क्रोकोडाइल्स भी बहुत हैं, जो मुझे पता लगा। कभी आगे समर्स में थोड़ा ड्राई हो जाती है तो क्रोकोडाइल्स बहुत अपेरेंट हो जाते हैं। एंड द थॉट ऑफ नेविगेटिंग थ्रू आउट दिस रेजिंग वाटर इज बोथ एक्सलरेटिंग एंड अ बिट इंटिमिडेटिंग, यू कैन फील। लेकिन वो एडवेंचर है, एक्साइटमेंट है, दैट कीप्स अस चार्ज। एक बार जब हम सफारी में एंटर करेंगे तो और मज़ा आएगा। इवनिंग सफारी कल की अच्छी रही, आप लोग ब्लॉग देख सकते हैं पुराना, मैं लिंक डाल दूंगा। एंड लेट्स नाउ जस्ट स्टे फोकस्ड एंड कीप माय विट्स अबाउट मी। The river is not to be underestimated. It's got some serious power behind it. ऐसे सुंदरबन का एक्सपीरियंस भी बहुत अच्छा था, इसको भी मैं ब्लॉग्स डालूंगा। दैट इज अ टोटली डिफरेंट फील। अगर कोई सुंदरबन गया हो तो उसमें कमेंट्स में डाले। और उस तरफ जैसे मैंने बताया था, जो मैं देख रहा हूँ उस तरफ हमारा हिल स्टेशन हैं। अभी तो मिस्ट है तो इतना दिख नहीं रहा है। पंचमढ़ी उस साइड है, और राइट साइड डैम है, रिवर डैम। सामने हमारा ये पार्क दिख रहा है, आज सफारी शुरू होगी। रिवर को क्रॉस करने में it takes around 15 to 20 minutes. So this is river Denwa, or this is a tributary of Tawa river in Madhya Pradesh. So basically ये originate होती है southeastern part of Hoshangabad district, and then it flows westward, ultimately joining the Tawa river south of Rainpur. ये crucial waterway है for the Satpura National Park and the surrounding area. And we are just about to reach our safari point. Here you can see people are climbing up, and यहाँ पर फॉरेस्ट हाउस भी बहुत अच्छा है, वेयर यू कैन स्टे, एंड दिस फॉरेस्ट हाउस ऑफर्स अ वेरी नेचुरल स्टे। फॉरेस्ट में जो रेस्ट हाउस में बड़ी नेचुरल फील है, क्योंकि यहाँ पर कोई एसी वेसी नहीं है। जैसा फॉरेस्ट का क्लाइमेट होगा, यू हैव टू बेयर इट।
तो देर आर 3 फॉरेस्ट रेस्ट हाउसेस पंचमढ़ी में हैं, 2 चूरना में हैं और 1 मदई है जो ये है। और इसको आप बुक कर सकते हैं थ्रू सतपुड़ा टाइगर रिजर्व ऑफिस एंड इन एडवांस में आप कर सकते हैं ऑफिस आवर्स में वाया ईमेल एंड वेबसाइट। सतपुड़ा टाइगर रिजर्व की वेबसाइट एक्सेस कर सकते हैं टू गेट ऑल द इन्फॉर्मेशन। इट वुड बी हेल्पफुल फॉर यू इफ समबडी इंटरेस्टेड टू स्टे इन दिस फॉरेस्ट रेस्ट हाउस। बहुत ही प्योर फॉरेस्ट का फील देगा। हेरिटेज प्रॉपर्टी लग रही है। Here we enter our morning सफारी। आज की जो हमारी जिप्सी सफारी है वो फीमेल ड्राइवर है और बहुत एक्सपर्ट ड्राइवर है। वो उनका नाम शायद संगीता था, मैं भूल गया हूँ। और सतपुड़ा का जो टोटल एरिया है बेसिकली वो 2123 स्क्वायर किलोमीटर है। कोर जोन जो है वो 1339 स्क्वायर किलोमीटर है और बफर जो है वो 795 स्क्वायर किलोमीटर है। सतपुड़ा टाइगर रिजर्व हैबिटेट है 52 स्पीशीज ऑफ मैमल्स का, 31 रेप्टाइल्स एंड 300 स्पीशीज ऑफ बर्ड्स, out of which 14 are considered as endangered। एंड यहाँ पर फ्लाइंग स्क्विरल भी है, इंडियन जाइंट स्क्विरल भी है, बैट्स भी हैं। ये जो टाइगर रिजर्व है इट्स लोकेटेड इन द साउथ ऑफ रिवर नर्मदा बेसिकली। और ये फॉरेस्ट जो है ये बहुत रिच है बायोडाइवर्सिटी में एंड काफ़ी एंडेंजर्ड स्पीशीज़ भी हैं यहाँ पर, जो ये फ्रेश जंगल्स हैं काफ़ी। रिसेंटली लोगों ने विजिट करना शुरू किया है यहाँ पर। एंड द बेस्ट टाइम टू विजिट दिस जंगल इज फ्रॉम अक्टूबर टू जून बेसिकली। पंचमढ़ी जो नियरेस्ट हिल स्टेशन है वो तो थ्रू द ईयर ओपन रहता है टूरिस्ट के लिए। एंड मड़ई जोन में बेसिकली ओनली 30 व्हीकल्स आर परमिटेड टू एंटर दिस कोर जोन, जिसमें हम लोग घूम रहे हैं आज, इंक्लूडिंग द मॉर्निंग एंड इवनिंग सफारी बेसिकली। और इको टूरिज्म एक्टिविटीज़ भी होती हैं यहाँ पर एक्सेप्ट व्हीकल सफारी दैट इंक्लूड्स एलिफेंट राइड, बोट राइड, कैनोइंग एंड ट्रैकिंग। एंड नियरेस्ट जो इसके सफारी के पॉइंट्स हैं और भी जहाँ आप लोग जा सकते हैं वो है चूरना गेट, जहाँ टूरिस्ट अपनी खुद व्हीकल लेके जा सकते हैं, पोल्यूशन फ्री 4-wheeled व्हीकल्स विच आर केपेबल ऑफ डूइंग द फॉरेस्ट टेरेन। जमानी देव बफर जोन है बेसिकली एक अलग, जहाँ मेरा पुराना ब्लॉग दे सकते हैं जमानी देव का, मैंने नाइट सफारी की थी, दैट वाज रियली थ्रिलिंग एंड एक्साइटिंग। और ये बफर जोन है बेसिकली, और इसमें 14 व्हीकल्स इन द मॉर्निंग एंड 14 इन द आफ्टरनून आर परमिटेड टू एंटर। सतपुड़ा बेसिकली बीइंग सिचुएटेड इन द सेंट्रल इंडिया, तो यहाँ पर एक्सट्रीम वेदर और ट्रॉपिकल वेदर होता है। टेम्परेचर यहाँ का जो और अराउंड पंचमढ़ी जो है बेसिकली प्लेटू, इट्स लोअर देन द प्लेन्स। सो मानसून यहाँ पर जो अराइव होता है वो बेसिकली जून एंड में होता है और रेनफॉल पंचमढ़ी में काफ़ी ज़्यादा होती है देन द रेस्ट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट। अदरवाइज ये अच्छा बड़ा सूदिंग प्लेस है। मेरे को तो इस जंगल में घूम के बहुत मज़ा आ रहा है। कल इवनिंग सफारी में भी थोड़ा एंजॉयड। और ये बेसिकली फायर लाइन है, जो फायर लाइन का पर्पज़ ये है कि जंगल की आग जो है वो स्प्रेड ना हो, तो दोनों बॉर्डर्स मीट नहीं करती, इसको दोनों तरफ से जला देते हैं। और यहाँ का टाइगर बहुत बड़ा है। कल इवनिंग सफारी वाला टाइगर भी बहुत जाइंट था, तो आज देखते हैं क्या है। सुना तो है जो जीप से इन्फॉर्मेशन आ रही है आगे के साइटिंग हुई है आज, एंड वी आर क्रॉसिंग अवर फिंगर्स। यहाँ का टाइगर एक्चुअली बड़ा हेल्दी है और मुझे बड़ा फ्रेश लगा।
आज देखते हैं कौन सा टाइगर मिलता है। मौसम बड़ा अच्छा हो रहा है आज, क्योंकि सुबह बारिश हुई है, तो ऐसा लग रहा है कि जंगल सारा धुल गया है, बड़ा पॉलिश जंगल लग रहा है बेसिकली। सब कुछ ग्रीन और मिस्टी हो रहा है, क्योंकि हल्की हल्की धुंध भी है, पहाड़ी इलाका भी है और इधर नदी है, तो बड़ा सूदिंग वेदर हो रहा है, बड़ा अच्छा लग रहा है, कूल कूल। सबसे अच्छी बात मुझे इस जंगल की लगती है, कोई जोन डिवाइडेड नहीं है, आप पूरा जंगल घूमो कहीं भी जाओ। ऐसा नहीं है कि ये कि आपको यहाँ नहीं जाना है, आपको वहाँ नहीं जाना है, तो देर आर नो जोन्स इन दिस जंगल। सो दिस इज द बेस्ट पार्ट व्हाट आई लाइक अबाउट सतपुड़ा। काफी अच्छा वाइड ओपन जंगल है और अच्छे रास्ते हैं, एडवेंचरस भी लगता है काफी, मजा आ रहा है घूमने में बेसिकली। और यहाँ से सफारी जो होती है वो जीप से होती है, कैंटर्स आर नॉट देयर, क्योंकि ये रिवर क्रॉस करके आना होता है इधर। मड़ई जोन जो कि कोर जोन है जिसपे अभी हम घूम रहे हैं, ये मोस्ट पॉपुलर एंट्री पॉइंट है सतपुड़ा नेशनल पार्क के लिए, क्योंकि यहाँ पर डाइवर्स टोपोग्राफी है, विच इंक्लूड्स प्लेन्स, वैलीज, मीडोज, वाटर बॉडीज एंड हिली टेरेन्स। और यहाँ पर कहते हैं कि हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ टाइगर्स है, सो मेकिंग इट द मोस्ट लाइक फोकल पॉइंट फॉर वाइल्ड लाइफ टूरिज्म विद इन द पार्क। पूरा नेशनल पार्क जो है बेसिकली इट इट्स काइंड ऑफ हेवन फॉर बोथ फ्लोरा एंड एंड बहुत रिच डाइवर्सिटी है यहाँ पर प्लांट्स और एनिमल की। और वेजिटेशन यहाँ पर जो है वो इंक्लूड करती है मतलब 1300 प्लांट स्पीशीज, एंड उसका मेडिसिनल भी बेनिफिट है बेसिकली। यहाँ पर काफ़ी वो जड़ी बूटियाँ मैंने देखा था जब छोटे गया था, जंगल में बहुत अच्छी मेडिसिनल प्लांट्स हैं बेसिकली। काफ़ी तरह के मैमल्स हैं यहाँ पर, बर्ड्स, रेप्टाइल्स हैं, एम्फीबियंस हैं। ये देखिए कितना सुंदर व्यू है, छोटे छोटे पॉन्ड्स, लेक्स हैं, वाटर बॉडीज हैं यहाँ पर काफ़ी नेचुरल। और उधर हिली टेरेन भी है और प्लेन टेरेन भी है, प्लस फॉरेस्ट है, तो बहुत एक्साइटिंग एक एडवेंचरस सांबर खड़ा सफारी है है बहुत ये। बड़ा, दो है। काफ़ी यूनिक प्लांट स्पीशीज भी हैं यहाँ पर। लेपर्ड मुझे आज तक कभी साइट नहीं हुआ, मेरे को पन्ना में दिखा था, लेकिन उसके बाद मेरे को लेपर्ड का एक बड़ी शायद देखने की, तो ये वो हमें इवनिंग सफारी में दिखा था शाम को, लेकिन वो ट्री में ऐसे छुपा हुआ था कि वो उसकी सिर्फ टेल हमें दिख रही थी, उसने इस तरह अपने आपको कैमोफ्लेज किया हुआ था। और यहाँ पर ढोल्स भी हैं जो कि वाइल्ड डॉग्स खिलाते हैं। वाइल्ड डॉग्स का तो मैंने पूरा ग्रुप तडोबा में देखा था। साल ट्रीज यहाँ पर काफ़ी प्रोमिनेंट है, साल के जो ट्रीज हैं, तेंदू, महुआ, बेल, बैम्बू एंड मेडिसिनल प्लांट्स बेसिकली। और यहाँ पर तो माइग्रेटरी बर्ड्स भी काफ़ी आती हैं, जो नवंबर टू मार्च तक यहाँ पर आती हैं। 300 स्पीशीज ऑफ बर्ड्स हैं बेसिकली यहाँ पर इस लैंडस्केप में। और बर्ड्स वॉच करनी है, बर्डिंग करनी है किसी को, तो देन तवा रिजर्वायर इज द प्लेस, देनवा बैक वाटर इज द प्लेस, एंड द grasslands there you can spot birds.
क्योंकि ये सुबह 4 o'clock मॉर्निंग बारिश हुई है, उसकी वजह से जंगल काफ़ी शांत लग रहा है। ये तो कल तो एंट्री करते ही हमें टाइगर स्पॉट हो गया था, और भी काफ़ी सारे एनिमल्स दिखे थे। अभी तो जंगल ऐसा लग रहा है पूरा वॉश्ड आउट हो गया है। ब्लू हॉर्न ये सर इंडियन गौर है और ये गौर का वाइट कलर का सॉक्स जो है ये लगभग 4 मंथ्स में आ जाता ब्लू है। हॉर्न छोटा बच्चा पूरा बादामी कलर का होता है अच्छा और रेनी सीजन में इसका उफ थोड़ा जगह चेंज करता है। अच्छा पथरीले एरिया पे होता है 4 महीने के लिए और जैसे ही रेनी सीजन ऑफ हो जाता है तो ऐसा नीचे फ्लैट एरिया पे आ जाता है। इसका वजन 1000 kg का होता है। 1 टन यस वाइल्ड डॉग सर वाइल्ड डॉग ओ क्या है पीछे वो? इसको क्या बोलते हैं वाइल्ड बोर हाँ वाइल्ड बोर अच्छा इंडियन बोर ओ वाओ इंडियन गौर यहाँ वाइल्ड बोर यहाँ दिख रहे हैं वाइल्ड बोर से ना जी हाँ पूरा ग्रुप है वाइल्ड बोर का। अरे वाह इधर आ रहा है वो मेल सामर डियर क्रॉस कर रहा है रूट वो देखिए उधर ट्रैक पे हाँ देखो उसको हॉर्न्स है ओ वाओ जो जरा आगे लो ना आगे ले लो हाँ थोड़ा सा आगे लो वो सांबर है काफी बड़ा सा लग रहा है जॉइंट और ये सारे सिगॉन करते हैं ये वाइट बोर्ड से पूरा ग्रुप है ओ वाओ जॉइंट है यार ये तो कैमरा कैनॉट जस्टिफाई व्हाट आई एम सीइंग माय गुडनेस ह्यूज इसके पूरा वो लगा हुआ है कान में एंटेलर्स में और यहाँ पर स्पॉटेड डेयर अभी देख रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे ये he wants to cross the road, so we also as a courtesy stop, let him cross the road. और ये काफी सारे इंडियन गॉड हमें स्पॉट हुए। इसका जो मेल होता है सर फुल साइज का उसका वजन 1 टन के लगभग होता है। 1 टन उनके जो वाइट सॉक्स होते हैं वो कब तक आ जाते हैं बस सर जन्म से नहीं होते सर वो 3 हाँ। महीने के बाद से ही बाइट चालू होता है सर 3 महीने के बाद से। और ये जो इंडियन गॉड होता है बेसिकली इसका नेटिव तो साउथ ईस्ट एशिया ही है। इनका वेट 1 टन से एवरेज 1500 किलो तक का होता है बेसिकली। साउथ ईस्ट एशिया मेनलैंड साउथ इनका हैबिटेट है बेसिकली, इंक्लूडिंग नेपाल, इंडिया, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम एंड चाइना। इसको किल करता है टाइगर हाँ सर यदि सर ये लोग ग्रुप में होंगे तो टाइगर इनका शिकार नहीं कर पाएगा सर। टाइगर को भी सर पर ये वैसे शांत होता है ना, बाइसन एग्रेसिव ज्यादा होता है। चेकल नहीं है यहाँ पे ठीक चेकल है ये जंगल में चेकल
सियार नहीं लोमड़ी नहीं इंडियन गॉड और अमेरिकन बाइसन में डिफरेंस जो है, इंडियन गॉड ज्यादा बड़ा होता है के लिए कंपैरिजन टू आता है, बाइसन। लेपर्ड के लिए कोल अधिक आता है। और बाइसन have a lighter brown color than goats and also have a hump over their shoulders. गॉड ज्यादा हेवियर होते हैं एंड इनका डार्क ब्राउन कलर होता है विद hump over their shoulders and distinctive V shaped horn configuration होता है इनका। बाइसन का टिपिकली वेट 318 से 1000 किलो तक होता है। गॉड का एवरेज 1000 से 1500 किलो। मेरे पीछे ही चलते हैं 66 तरफ। हाँ चले सर, चलिए हम लोग रिजॉर्ट पे और हम सोच रहे थे कि अभी ब्रेकफास्ट कर लें या फिर थोड़ा और टाइगर का साइटिंग के लिए वेट करें। तो मैं अभी न्यूज़ मिली कि टाइगर स्पॉट हुआ है एंड वी आर हेडिंग टुवर्ड्स इट। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। आई एम वेटिंग फॉर दैट वाओ मोमेंट। क्योंकि वहाँ पता लगा कि गाड़ियाँ पहुँच चुकी है, हम लोग भी जा रहे हैं। एंड दिस इज द कोस्ट ट्री जो रात को रेडियम की तरह शाइन करता है। गाइड कह रहा है हम लोग और ये आ गया वाओ मोमेंट। टाइगर और बाइसन का इंडियन गॉड का फेस ऑफ चल रहा है। बहुत किल होने वाला है। बड़ा गॉड है यार, ह्यूज इंडियन गॉड है। पूरा ग्रुप और टाइगर अकेला है। क्या है टाइगर भाग के ठीक है सर, ठीक है। तो फेस ऑफ चल रहा है। टाइगर हंट कर रहा है और ये वहाँ पर लेफ्ट में काफी सारे इंडियन गॉड्स हैं। ये अभी किल होने वाला है। ट्राइंग टू हंट। हाइड एंड सीक चल रहा है बेसिकली। ओह वाओ, सब अपनी पोजीशन पे आ गए, अलर्ट हो गए। ये निकल कर आ रहा है, ये सामने से वही वाला होगा, लौट कर आ रहा है। ये कितना बड़ा गॉड है। जीप ब्रेक के अंदर चला जाएगा। गॉड ने बनाया ना। ये तो बहुत बड़ा गॉड है यार। प्लीज तो हो रहा है किल करेगा। किल करेगा।
फेस टू फेस, फेस ऑफ, फेस ऑफ. Face off, going on. बैठ गया. वो अंदर चला गया, उसको अटैक करेगा. छुप गया. हाँ, वो उसको शांत करेगा. वो अंदर तो चला गया. और उधर गया ना. हाँ. ये बैठा टाइगर. Here is the cord and tiger is sitting here. पूरा गॉड सामने हंट करेगा ये. गिरा भागा. इधर आया इधर से भाग के आया. खेल होने वाला है. गिरा नहीं. ठीक है. खेल होने वाला है. ये आ रहा था, ये निकल कर आ रहा है. ये सामने से वही वाला होगा, लौट कर आ रहा है. ये कितना बड़ा गॉड है. जीप ब्रेक के अंदर चला जाएगा. गॉड ने बनाया ना. ये तो बहुत बड़ा गॉड है यार. हो रहा किल करेगा. किल करेगा. फेस टू फेस, फेस ऑफ, फेस ऑफ. Face off, going on.
वो अंदर चला गया, उसको अटैक करेगा। छुप गया, हाँ, वो उसको शांत करेगा। वो अंदर तो चला गया। और उधर गया ना। ये सामने हाँ। एक मेल को अंदर है। ये बैठा टाइगर हियर। Here is the god and tiger is sitting here. Over here. Here is the tiger. Hiding. पूरा god सामने। हंट करेगा ये। बैठ गया, बैठ गया। और अब हम ब्रेकफास्ट के लिए निकल गए क्योंकि टाइगर तो अंदर बुशेस में चला गया था। हमने काफ़ी देर वेट किया वहाँ पर, लेकिन कुछ आगे कुछ एक्शन हुआ नहीं, तो हमने कहा चलो वापस आते हैं एक बार ब्रेकफास्ट करके। और एक्चुअली ये ड्रिजलिंग शुरू हो गई तो हमें डर था कि बारिश शायद हो जाए। ड्रिजलिंग तो हो रही थी। और जिसका डर था वही हुआ, बारिश तेज़ हो गई। और अभी ब्रेकफास्ट पॉइंट यहाँ से 2-3 किलोमीटर था। तो जब हमारी फीमेल ड्राइवर थी संगीता जी ने क्या गाड़ी चलाई है, मतलब 4x4 जिप्सी की कैपेबिलिटी पता लगी उस दिन। अमेजिंग ड्राइव करी इन्होंने। फीमेल ड्राइवर है और वो भी 4x4 इन जंगल, थोड़ा कॉम्बिनेशन, बहुत अच्छी ड्राइव करी इन्होंने। और बारिश हो रही थी तेज़, और आगे तो और तेज़ थी। अभी मज़ा भी आ रहा था और भीग भी रहे थे, और टाइगर देखने का थ्रिल भी था।
पूरा स्लश हो गया है, स्लश बिकॉज ऑफ रेन, तो मडी ग्रीसी एंड स्लश हो गया सारा, एंड ओनली 4x4 कैन डू इट, नो अदर व्हीकल. दैट्स व्हाई जिप्सी इज सो सक्सेसफुल इन ऑल द सफारीज, इन ऑल द टेरेन्स. जो आपने मेरा बफर जोन वाला ट्रैक देखा होगा, वो तो बहुत ही टेरेन वैसी थी, वहाँ तो फेस्ट हो गया पूरा प्रॉपर. तेज बारिश हो गई है. ये तो एक नया एडवेंचर हुआ. पहली बार मेरे को जंगल में सफारीज करी है मैंने इतनी, लेकिन बारिश में पहली बार मैंने एक फील लिया है, जो बहुत मज़ा आया. और ये हमारा ब्रेकफास्ट पॉइंट आ गया है. ऑलमोस्ट रीच देयर. वी वर द लास्ट टू रीच. हम लोग टाइगर को काफ़ी देर वेट कर रहे थे वहाँ पर. तो यहाँ जिप्सीज आ चुकी हैं ऑलरेडी, एंड नाउ वी विल एंजॉय आवर ब्रेकफास्ट. माय फ्रेंड हैज ब्रॉट अ वेरी डिलीशियस ब्रेकफास्ट एक्चुअली. ब्रेकफास्ट पॉइंट is raining heavily, you can see. और हमारी संगीता मैम ने बहुत अच्छा ड्राइव किया. वुमेन एम्पावरमेंट, क्या ऑफरोडिंग कराई है हमें मज़ेदार. सीरियसली बहुत अच्छी ड्राइव करी उन्होंने, मज़ा आ गया 4x4 का बारिश में. फिर बहुत ही डिलीशियस ब्रेकफास्ट था फ्रॉम द बेस्ट रिजॉर्ट ऑफ सतपुड़ा मदारी जोन. देनवा रिजॉर्ट नंबर 1 रिजॉर्ट है यहाँ का. प्रॉपरली पैक्ड, बहुत अच्छी तरह प्रोफेशनली. बहुत डिलीशियस ब्रेकफास्ट था. बारिश में खूब ठंडक हो गई थी, और ठंडक में गरम गरम ब्रेकफास्ट, वो भी जंगल में, बहुत मज़ा आ रहा था. भूख भी लगी हुई थी क्योंकि सुबह के उठे हुए थे 4 बजे के. आई जस्ट हैड सैंडविच एट रिजॉर्ट, तो अभी तो भूख लग गई थी. यानी कुछ पिक्स एंजॉय करिए. और एक अच्छे ब्रेकफास्ट के बाद एक गुड न्यूज़ मिली है कि एक और टाइगर स्पॉट हुआ है, एंड वी आर हेडिंग टू द साइट ऑफ हिम एज सून एज पॉसिबल वी कैन. वी डोंट वांट टू मिस दिस अपॉर्चुनिटी बिफोर वी लीव दिस सफारी. लेट्स सी हाउ इट गोस. हमारी ड्राइवर मैम हमें लेके जा रही हैं फटाफट, सो दैट हम उस टाइगर को देख पाएँ. We are all thrilled. Let's cross our fingers. और ये देखिए क्या ब्यूटीफुल साइट है. बैंग ऑन दी ट्रैक टाइगर बैठा हुआ है, और इसे वैसे नहीं बैठा है, इसकी नज़र एक इंडियन गॉड पे है जिसको ये हंट करने की तलाश में है. He is aiming at his prey. That's what he is doing right now. लकीली इसको स्पॉट कर लिया, लेकिन आई विश कि हमारी गाड़ी आगे होती तो हम इसको हेड ऑन देखते. अभी तो हम काफ़ी दूर हैं, मैं जूम करके देख रहा हूँ. और राइट साइड अंदर जंगल में इंडियन गॉड है जिसको ये देख रहा है. ये पूरे हंट वाले मोशन में है, एंड नाउ ही इज इनटू एक्शन. हंट कर रहा है.
हंट करने की पोजीशन में है। He has locked his prey. यस, हंटिंग होने वाली है। See his movement, how slowly he's moving towards his prey. एक ही दिन में दो टाइगर और वो भी टाइगर इज हंट। गोइंग टू हंट। अमेजिंग, व्हाट एन एक्सपीरियंस, दिल खुश हो गया। प्लस बारिश, आज तो जंगल में मजा ही आ गया। प्रॉपर फॉरेस्ट की फील आई आज। इतना आसान नहीं है इंडियन गॉड को अटैक करना, हंट करना। तो इट्स नॉट दैट इजी प्रे फॉर हिम। बहुत हैवी होता है वो, और मोस्टली इनका ये जो अटैक होता है हंट, ये फेल ही ये हंट होता करने है। वाला है। जितने भी अटेम्प्ट होते हैं बहुत कम सक्सेसफुल होते हैं इंडियन गॉड पे। टेकिंग स्मॉल स्टेप्स। वो भागा। हंट। अरे यार, हम लोग राइट में नहीं है, नहीं तो हम इसको देख पाते। ट्राइंग आवर बेस्ट टू जूम इट। कहीं से दिख जाए, एम हो जाए। हंट कर रहा है। हंट करने की पोजीशन में। यस, हंटिंग होने वाली है। Tiger is going to hunt. ये हंट करने वाला है। Taking small steps. भागा। हंट। हाँ, बस बस यहाँ से और भी चलो, तू और दिखेगा। लेफ्ट साइड से अंदर, राइट राइट राइट।
And this tiger is about to hunt now. And there he goes. Oh, failed attempt. He couldn't make it. भाग गया नहीं कर पाया God कितनी तेज चला के भागा है. It's not that easy, as I told you. Mostly these are failed attempts. And now we are chasing him. He just came out of the bushes. He's trying to mark his territory, I think. चलो ये तो प्रॉपर व्यू देगा चल रहा है ट्रेल पे लेफ्ट को चला गया अंदर अंदर घुस गया And now is the time to exit. It's been a wonderful day, thrilling experience. Both the tigers were on hunting spree. Amazing. The jungle is too good, man. Back to the jetty and time to sign off. Thanks for watching.